पुरुषार्थ चतुष्ट की लाइन देखो, क्या लिखता है यहाँ पे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षम, आरोग्य, मूलम उत्तमम। आरोग्य का मूल है। एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ये लाइन उन्होंने दी थी, आरोग्य की जगह फिल इन द ब्लैंक्स था और आगे का दिया था। फिर ये बहुत पहले की बात है, 2012-13 की प्री पीजी एग्जाम की। फिर 2015 में उत्तराखंड प्री पीजी में ये क्वेश्चन आया था, और श्लोक नंबर 7 है, और श्लोक नंबर 7 चैप्टर फर्स्ट है ना। अब सुनो ध्यान से, उत्तराखंड 2015 प्री पीजी में क्वेश्चन आया तो उन्होंने ये लाइन दी थी, रोगस्तस्य अपरतारम श्रेयसो जीवितस्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसका पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं, वो आरोग्य का मूल है। और जो इस आरोग्य के मूल का पालन करता है वो रोग रहित, श्रेयसों का अर्थ होता है कल्याणकारी, जीवन को जीता है। तो श्रेयसों की जगह उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था और वहां पर भरवाया था श्रेयस। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। पहले पुराने टाइम में, आज से 10 साल पहले ये लाइन आती थी, आजकल ये लाइन ट्रेंड में प्री पीजी के हिसाब से। ठीक, बाकी यूजी के हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है या आरोग्य का मूल कौन है, तो आप सिंपल आंसर कर सकते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट जो है वो आरोग्य का मूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में बाकी तो कोई भी काम की चीज लग नहीं रही, यहां पर इंद्र के पर्याय लिखे हुए हैं। जैसे एक लिखा है शक्र, एक इसमें लिखा है अमर प्रभु। शक्र भी इंद्र है, अमर प्रभु भी देवराज इंद्र। आगे एक कोटेशन और है 18, 19, 20। इस कोटेशन में भी इंद्र के पर्याय जो जो है अपन वो देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लिखा है सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष किसका पर्याय है? इंद्र का। फिर इसी लाइन में आगे लिखता है शचीपति। शचीपति भी कौन है? इंद्र। फिर तीसरी लाइन की मिडिल लास्ट में कहीं लिखता है बलहंतारम, ये भी इंद्र का पर्याय। बलहंतारम के नीचे कहीं लिखा है सुरेश्वर, ये भी इंद्र का पर्याय। और यहाँ वापिस अमर प्रभु लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है शतक्रतु। सची इसकी पत्नी का नाम था और इसलिए इसको सचीपति कहते हैं। सहस्त्राक्ष इस अर्थ में कह रहे होंगे क्योंकि सभी देवताओं का राजा था और इतने सारे देवता सृष्टि को देखते थे। फिर सुरेश्वर, सुर मतलब देवता, ईश्वर मतलब राजा, तो देवताओं का राजा। अमर प्रभु, अमर देवताओं का पर्याय और प्रभु मतलब राजा, तभी तो इसको देवराज कहते हैं। शतक्रतु, तो कुल मिला के इंद्र के ये पर्याय जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सब इंद्र के पर्याय थे। और अब यहाँ जो बात चल रही हो वो चल रही है कि वहाँ इंद्र के पास भेजने के लिए इस सेमिनार में डिसाइड किया गया, वो कौन थे? भारद्वाज की नियुक्ति। तो भारद्वाज को इस चीज के लिए बोला गया कि आपकी सबसे ज्यादा बनती है देवताओं के राजा से, तो आप जाएं, वो आपकी बात को नहीं टालेंगे और इस शाश्वत आयुर्वेद का ज्ञान जो है पृथ्वीलोक पे ला सकेंगे। आगे लिखता है हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायण त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबूदय पितामह। यहाँ पितामह ब्रह्मा के लिए कि हेतु, लिंग और औषध इनसे युक्त इस त्रिसूत्री आयुर्वेद के पुण्य ज्ञान को पितामह ने स्मरण किया था, जाना था। और ये स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए अपन आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ेंगे, चरक सूत्र 30। तो वहां स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में आतुर से विकार प्रश्न दोनों ही लिखा हुआ। इसलिए आयुर्वेद को यहाँ पर भी बोला है कि स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। यहाँ पर एक बात आती है
कि हेतु, लिंग और औषध, इसको क्या बोला गया है? त्रिसूत्र या त्रिस्कंद भी इसी को बोलते। क्लियर है? सुनो गौर से। एक होता है स्कंद त्रय, स्कंद त्रय होता है हेतु, दोष, द्रव्य। तो त्रिस्कंद आए जब तो हेतुलिंग औषध, और स्कंद त्रय आए तो हेतु, दोष, द्रव्य। ये ध्यान देने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने हेतु, लिंग और औषध, इनको स्कंद त्रय व त्रिस्कंद दोनों ही बोला। तो वाग्भट के अनुसार पूछे तो चाहे वो स्कंद त्रय हो या त्रिस्कंद, दोनों ही हेतुलिंग औषध, लेकिन फर्स्ट आंसर यही है, स्कंद त्रय। हाँ, वाग्भट के अनुसार अगर स्कंद त्रय पूछेंगे तो फिर आंसर सेम ही रहेगा, और त्रिस्कंद पूछेंगे तो भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर दो तीन एक जैसी चीजें हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। त्रिस्तंभ, वात, पित्त, कफ। त्रिस्थूण, वात, पित्त, कफ। त्रिउपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और एक जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, हेतु, लिंग, औषध। ठीक। स्कंद त्रय, हेतु, दोष, द्रव्य। तो ये त्रि से संबंधित जो चीजें हैं वो एक साथ। अब यहां पर वाग्भट के हिसाब से सोचें तो उन्होंने त्रिउपस्तंभ माना है आहार, स्वप्न, अब्रह्मचर्य। ठीक। और वाग्भट के हिसाब से सोचें तो इन दोनों का ही आंसर हेतु, लिंग, औषध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज को स्किप करना, ये टेबल से बनी है, उसमें कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद में ऊपर ही ऊपर लिखा है जो मैंने अभी आपको लिखवा दिया कि इस त्रिसूत्र आयुर्वेद को ही त्रिस्कंद आयुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है षड पदार्थ, और मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि ये जो चैप्टर है ये वैशेषिक दर्शन से प्रभावित। वैशेषिक दर्शन ने षड पदार्थ माने पदार्थ लिखो, चरक व वैशेषिक दर्शन बराबर 6, और सुश्रुत अपरिसंख्य। सुश्रुत ने असंख्य माना पदार्थ।
ठीक। तो चरक सुश्रुत के अनुसार जो पदार्थ उसकी संख्या में भिन्नता। सुश्रुत कहते हैं जितनी भी चीजें हैं वो सब यूनिक है और अपने आप में इंडिपेंडेंट पदार्थ है, अतः अपरिसंख्य आंसर हुआ उनके हिसाब से। और अगर चरक की बात करें तो चरक और वैश्विक दर्शन ने षड पदार्थ माने। षड पदार्थ के संदर्भ में एक और चीज आप ध्यान दें, चरक ने जो सीक्वेंस लिखा है वो और वैशेषिक दर्शन ने जो सीक्वेंस लिखा है वो अलग अलग। चरक का देखो 28वां कोटेशन लिखता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। सीक्वेंस आता है पीजी के एग्जाम में। और वैश्विक दर्शन वाला जो अपन सबको याद है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो चरक का और वैश्विक दर्शन षड पदार्थों का सीक्वेंस अलग है, आप लोगों को याद करना है चरक वाले, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात सुने, चरक संहिता में षड पदार्थों को 44 प्रकार के वाद चरक विमान के 8वें अध्याय में बताए गए। सॉरी, वाद मार्ग, वाद नहीं, वाद मार्ग बताएं। तो चरक विमान 8 में जहां 44 प्रकार के वाद मार्ग बताएं, वहां पर षड पदार्थ भी 44 प्रकार के वाद मार्गों में है और वहां पर सीक्वेंस जो है वो वैश्विक दर्शन वाला है। लेकिन ये थोड़ी सी डीप बात है, अगर कोई पूछ ले आपसे कभी भी कि चरक के अनुसार षड पदार्थों का सीक्वेंस बताओ, तो आपको पहले आंसर ये करना है। फिर आगे वाला और डेप्थ में जाना चाहे कि भाई चरक संहिता में भी वैश्विक दर्शन की तरह ही सीक्वेंस दिया हुआ है, वो कहाँ? तो चरक विमान 8 के अंदर वाद मार्ग जहां पर दिए हुए 44, वहां पर चरक ने इनको मेंशन किया है और वहां लिखा है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसके विमर्श। अच्छा, विमर्श में क्या पढ़ते हैं, आगे इसकी बात करते हैं षड पदार्थों की। षड पदार्थों की सेकंड लाइन देखो, तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्ति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनिए। इन षड पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त करके और तंत्र में विधि पूर्वक इनका वर्णन किया गया। ये टुकड़ा आता है किसके लिए कहा, तत् ज्ञात्वाम तंत्रोक्तम विधि। तंत्र मतलब ये किताब चरक संहिता, अग्निवेश तंत्र। तो इन षड पदार्थों के अधीन ही विधि पूर्वक इस तंत्र को लिखा गया। तो लाइन आती है, अब किसके लिए कहा है, ये कहा है षड पदार्थों। दूसरा अगला सेंटेंस, ले भीरे परम शरम जीवितम च अपि अनित्वरम। इसका भी आंसर तो षड पदार्थ है। लाइन का मतलब मैं समझा देता हूं। शर्म का मतलब है शांतिपूर्ण, कल्याणकारी, शमन के अर्थ में आता है। तो जो व्यक्ति षड पदार्थों को ध्यान में रख के और षड पदार्थों के अनुसार लिखे गए इस तंत्र को पढ़ के जीवन जीता है, उसका जीवन रोग रहित होता है, ऐसा ही कहना चाहिए। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के अंदर आती है। एक तो तंत्रोक्तम विधि मास्तिता वाली, ले भीरे परम शरम जीवितम चैप्य। इसका एक दूसरा ये भी माना जाता है कि इस तंत्र को षड पदार्थ के अनुसार लिखा गया और जो ऋषि मुनि थे उस समय पे, उन्होंने अपना जीवन षड पदार्थों को ध्यान में रखते हुए, षड पदार्थों के महत्व को समझ के और अपना जीवन जिया था, इसलिए वो रोग रहित रहे थे। विमर्श में चलते हैं आगे। विमर्श में चलते हैं तो सेकंड लाइन में लिखा है, न्याय आदि दर्शनों ने 7 पदार्थ। न्याय मत लिखिए इस पे, यहां सही करना थोड़ा सा। नव न्याय ने 7 पदार्थ माने।
और सातवां पदार्थ माना है अभाव। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ऊपर ही ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 छठी लाइन देखो। अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा पंचते एते भी निवर्तते रोगा केवल लंघना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अक्षी रोग, कुक्षी रोग, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, ये 5 रोग केवल लंघन करने से ही ठीक हो जाते। आप जो फर्स्ट ईयर के कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे अगर क्लास को, तो उनके लिए लंघन का मतलब होता है फास्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। लंघन के चरक ने माने हैं 10 भेद और वाग्भट ने माने हैं 2 या 12 भेद। इन 10 भेदों के अंदर 4 प्रकार की शुद्धि है, वमन, विरेचन, निरु और नस्य। उसके बाद में वायु, आतप, भूख, प्यास, है ना, वो सारी चीजें अपनी सूत्र स्थान में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो लंघन जो है उससे ठीक हो जाते हैं ये 5 रोग। आप लोगों को ये श्लोक अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है, और बहुत ईजी सा है। अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा, इतना ही याद कर ले तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, इसी पेज पर 30वां कोटेशन, और यहाँ पर गणना की जा रही है आत्रेय के शिष्यों की। आत्रेय के शिष्य आप जानते हैं कि 6 थे, जिसमें से एक अग्निवेश थे। तो लिखता है अथय मैत्री परम पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्वान षडभ्यम सर्वभूत अनुकंपायाम। दया भाव से कि लोग दुखी हैं तो तुम लोग उन पे दया कर सको, उनका ट्रीटमेंट कर सको, इस अर्थ में उन्होंने इस आयुर्वेद का ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया। वो शिष्य थे अग्निवेश, भेल, भेल को भेड़ भी कहा जाता है। कुछ भी लिखा हो, दोनों ही सही है। जतुकर्ण, पाराशर, हारित और शार्पण। और सुश्रुत के शिष्य पूछे तो कितने थे? 7। तो सुश्रुत क्या? धन्वंतरी के। ये तो आत्रेय के थे ना जी। धन्वंतरी के शिष्य कितने थे? 7, जिसमें से एक सुश्रुत थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन, और ये मैंने आपको बोला था कल, चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों के अनुसार आयुर्वेद अवतरण बताया था। तो यहां पर वाग्भट ने क्या दिया? ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति जीम ग्रहतम अश्विनो तव सहस्त्राक्षम। सहस्त्राक्ष मतलब इंद्र, और इंद्र के बाद ही चेंज होता है। तो वाग्भट ने बोला अत्रि पुत्र आदि मुनिकान। अत्रि पुत्र आत्रेय को बोला जाता है। ठीक, तो चरक ने तो इंद्र से भारद्वाज, और भारद्वाज आत्रेय माना। वाग्भट ने इंद्र से सीधा ही आत्रेय या अत्रिपुत्र बोल दिया। और सुश्रुत का बिल्कुल अलग है, उन्होंने इंद्र से धन्वंतरी ऐसा माना था। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन 32वां कोटेशन, और यहां पर अग्निवेश लिख रहे हैं खुद के बारे में। जैसे मान लो कि एक ही क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं और उनको एक ही टीचर पढ़ा रहा, लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे जब टेस्ट होगा। तो जैसे 100 नंबर का टेस्ट, किसी के 90 आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 50, ऐसा आएंगे। जो 90 आएगा वो क्या बोलेगा कि हमको सर ने पढ़ाया तो सेम था, लेकिन मैं सबसे बुद्धिमान हूं, यही तो कहेगा। नहीं कहेगा तो इंटरनली बात तो उसके मन में यही आएगी। और अग्निवेश ने ये कह डाला, उसने कहा बुद्धिर विशेष तत्र आसीनो उपदेशांतरम मुने। देखो बात कितनी गहराई से कही है।
लिख रहा है बुद्धि विशेष थी, मुनि के उपदेश में कोई अंतर नहीं था। तंत्र से करता प्रथम अग्निवेश, इसलिए सबसे पहले किताब किसने लिखी? अग्निवेश ने लिखी। अथ भेल आदि जो थे, उसके बाद में भेल वगैरह जो थे उन्होंने भी अपने अपने नाम की संहिताएं लिखी, लेकिन सबसे पहले किसने लिखी? अग्निवेश। नेक्स्ट पेज पे, सॉरी इसी पेज पे आयुर्वेद तंत्र के जो मुनि लोग हैं उन्होंने अग्निवेश तंत्र प्रतिपादन किया। अब मान लीजिए कि आप लोग पीजी में आ गए और आपने एक बुक लिखनी चालू कर दी। वैसे तो पीजी में आके बुक लिखोगे ना, तो तुम्हारे जो गाइड है या प्रिंसिपल है वो कहेगा मेरा नाम लिख तेरी किताब, तेरा नीचे लिख, मेरा ऊपर लिख, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कि आपको कोई अच्छा गाइड या अच्छा टीचर मिले और आप लोग किताब लिख पाओ, तो आप क्या करोगे कि आपकी फील्ड के जो नॉलेज रखने वाले लोग उनकी गैदरिंग करोगे, जिसमें अपनी बुक जो है उसका इनॉग्रेशन करवाओगे। ठीक वैसे ही अग्निवेश ने इनवाइट किया बहुत सारे जो आयुर्वेद के जानकार थे उनको, उसी के लिए लिखा है आयुर्वेद तंत्र का समस्त मुनियों द्वारा अनुभूत। अब इसमें इसने बहुत सारी बातें लिखी है कि मुनि जो है वो एक साथ सब खड़े होकर बोले कि बहुत अच्छा लिखा है, सब तालियां बजाने लग गए। फिर उसके बाद में देवता आ गए आकाश में, उन्होंने फूल बरसाने शुरू कर दिए, बादल गरजने लग गए। जैसे फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री होती है ना, स्पेशली साउथ की फिल्मों में देखती होगी ना, कभी कोई जबरदस्ती दिख जाती है, टीवी पे खूब चलती, तो ये जो है ना, अहो सिद्धवती निर्घोषम, ऐसी जो लाइन है, नभसी स्थिर गंभीर अश्रु, शिवो वायु, कल्याणकारी वायु चलने लगी, दिशाओं से खुशबू आने लगी, कुसुम वृष्टिया, फूल बरसने लगे। ये अतिशयोक्तियां कर रहा है सारी अपनी किताब के बारे में। जब मेरी किताब का इनॉग्रेशन हुआ तब ऐसा ऐसा हुआ था। अब यहां पर ये बात लिख रहा है कि जब मैंने इस किताब का इनॉग्रेशन किया तो जो 8 ज्ञान के देवता है उन्होंने मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। क्वेश्चन बन गया, चरक संहिता के अनुसार ज्ञान के देवता कितने होते हैं? 8। आप उनके नाम याद करने, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। देखो, प्रज्ञा अपराध क्या होता है? धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश होता है। तीनों प्रकार की जो बुद्धि होती है, धी, धृति और स्मृति। तो यहाँ पर धी मतलब बुद्धि, फिर धृति और फिर स्मृति, 3 तो यही है 8 में से। फिर उसके बाद में मेधा और कीर्ति, कोई 2 लड़कियां हैं, वो दोस्त हैं या क्लासमेट। फिर उसके बाद में क्षमा और दया। अब बच गया कोई एक, और वो है सिद्धि। आप ऐसे करें, धी, धृति, स्मृति, मेधा, कीर्ति, क्षमा, दया, और इस धी से 2 याद रखना है। एक तो बुद्धि, तो बुद्धि को तो धी भी कहते हैं, बुद्धि प्लस सिद्धि। जैसे भी याद करो, याद करना इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको जरूर से याद करें। 8 देवता ज्ञान के कौन? नेक्स्ट, आयुर्वेद की परिभाषा। सब लोगों का आयुर्वेद से इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से बीएमएस कॉलेज में इसी कोटेशन के साथ होता है, और टीचर डरा डरा के याद कराते हैं जब बच्चे नहीं करते हैं। आप लोगों को भी डराया होगा। या पहला श्लोक जो है यही होता है, हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहित मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदम स उच्यते। जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हितकर और अहितकर चीजें और उनका मान और उनका स्वरूप बताया जाता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ध्यान से सुनना, हितायु, अहितायु, इसका मतलब होता है
खुद के लिए। ठीक, सॉरी, अरे गड़बड़ हो गया। हितायु अहितायु और सुखायु और दुखायु। अब सुनना, सुख का मतलब आरोग्य, दुख का मतलब रोग। तो आरोग्य प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, वो सुखायु में आते हैं। और दुखायु या रोग प्राप्ति किन किन चीजों को करने से होती है, वो दुखायु में। हितायु और अहितायु का मतलब है कि सामाजिक रूप से आपका आचरण समाज के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है तो हितायु है, और दूसरों के लिए बुरा है तो अहितायु। तो ये तो दूसरों के संदर्भ में और ये खुद के संदर्भ में। ठीक, अब इन चारों के लिए हितकर और अहितकर जो चीजें हैं उनका मान जिस शास्त्र में निर्धारित होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पेज की लास्ट लाइन जहां पर आयु की परिभाषा दी हुई है, सुनो गौर से। आयु के लक्षण और पर्याय। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी, वहां पर ज्ञान प्राप्ति का क्रम, ज्ञान प्राप्ति के क्रम में अपन क्या पढ़ते हैं कि इंद्रिय जो है उनके अर्थ तो कौन ग्रहण करती है, इंद्रिय अपने अपने अर्थों को ग्रहण करेगी, फिर ये अर्थ ग्रहण करके मन को देगी, मन आगे आत्मा को देगा और आत्मा को ज्ञान होगा। ऐसा पढ़ते। अब ये वही सीक्वेंस है, देखो आत्मा है, मन है, इंद्रिय है। अब बात आती शरीर की। इंद्रिय जिन अधिष्ठानों में रहती है वो शरीर में होती है। जैसे चक्षु इंद्रिय नेत्र में, तो नेत्र जो है वो शरीर का अंग है, भाग, वो इंद्रिय नहीं। नेत्र के अंदर कौन है, चक्षु इंद्रिय। अब आप सोचें नेत्र में और चक्षु इंद्रिय में क्या फर्क है। इंद्रिय कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, इंद्रियों के अधिष्ठान दिखाई देते। जैसे जीवा, तो जीवा रसेंद्रिय का अधिष्ठान है, कर्ण है, ये श्रोत्रेंद्रिय का अधिष्ठान है। इनके अंदर क्या मैकेनिज्म चलती है जिसकी वजह से टेस्ट पता चलता है, वो विजिबल नहीं। हाँ, अनुमान किया जा सकता। अगर आपको टेस्ट या रस का ज्ञान नहीं हो रहा, इसका मतलब रसेंद्रिय जो है वो निरोग अवस्था में नहीं, और अगर ठीक ठाक हो रहा है तो ये अनुमान किया जाता है कि रसेंद्रिय बराबर काम कर रही। तो ये ठीक वैसी लाइन है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवित। जब तक इनका संयोग बना रहता है तब तक ही जीवन। दूसरे अर्थों में सोचो, जब तक आपके इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचा पा रही है, जब तक आपको सेंसेशन है किसी चीज की, कोई चीज देख पा रहे, सुन पा रहे, खोल पा रहे, रस किसी का प्राप्त कर पा रहे, तो ये सारी चीजें जो वो जीवन को बताती। और इसी को जीवन को आयु कहते हैं। इसकी जो पर्याय है उसकी शुरुआत देखो आप। धारी मतलब धारण करना, इन सब का एक साथ शरीर सहित धारित रहना। जीवितम नित्यग अनुबंध, ये पर्याय है। अनुबंध का मतलब भी बंधा हुआ, मतलब जुड़े रहना। नित्यग का मतलब भी कंटिन्यूटी। जीवित जीवन के अर्थ में, और धारी का अर्थ भी इनका एक साथ बने रहना। कुल मिला के शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा इनका संयोग बना रहे, वही आयु है, वही धारी कहलाता है, वही जीवन है, वही नित्यग है, वही अनुबंध है। ये पर्याय आपको याद करना। और इसका एक पर्याय आयु का चरक सूत्र 30 में आपको मिलेगा, वो है चेतना अनुवृत्ति। तो बाकी यहां पढ़ें,
एक वहाँ जाके मिलता है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। इसका रेफरेंस भी आता है कि कहाँ दिया हुआ है, तो रेफरेंस आए तो चरक सूत्र 1। और जो भी यूजी के बच्चे अभी देख रहे हैं क्लास को, या बाद में अगर सेव्ड वीडियो देखें, तो वो लोग हमेशा ध्यान रखें कि रेफरेंस याद करने की आदत डाल लें 20, नहीं तो बाद में जाके और एक साथ बहुत सारे रेफरेंस याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन किसी शहर में जाए और वहाँ पर 5 साल रहें, तो अपने को सब पता चल जाता है, मेन मार्केट इधर है, मेन मार्केट गए, मेन सर्किल है, इसके इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, कौन सी फेमस मिठाई की दुकान किधर पड़ी, कपड़ों की फेमस दुकान किधर है, उसका शोरूम कहाँ। ये सारी चीज़ें क्या मांगती है, टाइम। और एक मान लीजिए कि आपको आए हुए अभी महीना भर ही हुआ हो, मतलब आप इंटर्न कर ली, वो फाइनल ईयर आपने पूरा कर लिया, और तब तक आप रेफरेंस पे ध्यान नहीं देते थे संहिता के, और एकदम से जाके सोचें कि मैं सारे रेफरेंस याद कर लूँ, तो इम्पॉसिबल नहीं है, याद हो जाता है, लेकिन कठिनता है उसमें, वो थोड़ा मुश्किल से होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से याद करनी पड़ती है। तो बेटर यही है कि अगर आप यूजी में, आप अभी जहाँ पर भी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप रेफरेंस वाला जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आयुर्वेद में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ोगे तो 43 नंबर का जो कोटेशन है वो आता है, और उस 43 नंबर कोटेशन के अंदर लिखा है, तस्य आयुष पुण्यतमो वेदो वेद विदा मते वक्षन्ते मनुष्याणाम लोक्योर उभयोरितम। ये आप जानते हैं, आयुर्वेद ए लौकिक और परलौकिक दोनों हिसाब से उपयोगी, इसलिए लोकी और उभयो, उभय मतलब दोनों। नेक्स्ट षड पदार्थ शुरू होते हैं अगले पेज से, और यहाँ पर अपन पढ़ते हैं सामान्य और विशेष की परिभाषा। बहुत इजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कभी सही से पढ़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप, ठीक है। सुने गौर से, क्या लिखता है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारण हाश हेतुर विशेष प्रवृत्तिर उभ्यस्त। आप लोगों ने कभी ये फेस किया होगा कि पदार्थ के अंदर ये टुकड़ा आता था और 10 अंक का क्वेश्चन आता था, बड़ा क्वेश्चन, 300 शब्दों में आंसर। मतलब समझे, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारण, सभी चीजों की वृद्धि का कारण है सामान्य, और हाश का हेतु विशेष। प्रवृत्तिर उभ्यस्यतु, प्रवृत्ति यहां बोला है चिकित्सा क्रम के लिए, चिकित्सा के अर्थ। तो चिकित्सा में प्रवृत्त होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती, उभय, मतलब दोनों की, सामान्य की भी और विशेष की भी। ध्यान से सुनना, जैसे अगर अपन बात करें कि किसी रोगी में, अगर रोगी रोगावस्था में आता है, तो 2 बात हो सकती है, या तो दोष बढ़े हुए हैं या दोष घटे हुए। बढ़े हुए दोषों की चिकित्सा क्या होगी, उनको घटाना, और घटे हुए दोषों की चिकित्सा क्या होगी, उनको बढ़ाना। घटाने का काम कौन करता है, विशेष। तो विशेष के द्वारा जो चिकित्सा होती है वो घटाना संभव, और अगर कोई दोष या धातु जिसकी कमी है उसको बढ़ाना, तो वो किससे बढ़ेगा, सामान्य से। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाने की सोचें आप इसको। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका हीमोग्लोबिन 8 है, इसका मतलब इस रोगी में HB बढ़ाना है। HB बढ़ाने के लिए अपन क्या देते हैं उसको, आयरन प्लस फॉलिक एसिड। आयरन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि जो हिम पार्ट है वो किससे बनेगा, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बनेगा। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अगर ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले आपने आयरन दिया, क्योंकि आयरन किसके जैसा है, हिम जैसा।
तो सिमिलरिटी वाली चीजें देने से वृद्धि होती है। यही तो बोल रहा बेचारा कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारण, एक समान चीजों को देने से उन भावों की वृद्धि होती है। इसका उल्टा समझो, किसी रोगी में मान लीजिए कि उसकी बॉडी में फैट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अब यह विशेष लगाना है। अब फैट के लिए सामान्य तो क्या होगा, घी तेल, ये तो फैट के जैसी चीजें ना, इससे समानता रखने वाली चीजें। तो सामान्य का सिद्धांत हुआ तेल और घी के साथ, अगर ये दिया तो और बढ़ेगी, तो ये नहीं देना। फिर क्या देना है, रुक्ष, लेखनीय द्रव्य, जैसे मधु है, त्रिफला, यव। तो ये विशेष के अर्थ में जाएंगे, क्योंकि ये हाश करेंगे इसका। तो हाश का कारण कौन, विशेष। तो जितनी भी फैट जैसी चीजें थी वो तो सब सामान्य है फैट के रेफरेंस, लेकिन फैट के हिसाब से विशेष कौन है, जो उसके जैसा नहीं। बात समझ में आई। और चिकित्सा में प्रवृत्ति के लिए दो ही तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है सामान्य और विशेष। या तो आप किसी धातु या दोष या मल की अगर ज्यादा वृद्धि हो रखी तो उसका क्षय करके और उसको साम्य अवस्था में लाओगे, इसलिए विशेष चाहिए। या फिर अगर आपको क्षय में वृद्धि करनी है तो सामान्य के सिद्धांत से वैसे द्रव्यों का प्रयोग करें। अब बात करते हैं सामान्य और विशेष के भेदों की। तो सामान्य और विशेष के आचार्य चक्रपाणि ने 3 भेद दिए। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। और सेम विशेष के लिए भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। क्वेश्चन आया था 2 साल पहले पीजी में कि ये किसने दिए, ये दिए चक्रपाणि। ठीक है, पहला आंसर 3 ही करना है, सामान्य और विशेष के भेद पूछे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सामान्य और विशेष को एक और एग्जांपल से समझा रहा है, बहुत ध्यान से सुने। लिखता है सामान्यम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्कत्व। और मेरी बात सुनो, HB और आयरन ये एक जैसे हैं, तो सामान्य ने इनको क्या किया, एकत्व प्रदान किया, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, जो कंटेंट उसमें समानता है। तो सामान्यम एकत्व कर्म, और फैट और लेखन द्रव्य। तो लेखन द्रव्य तो यहाँ क्या है, स्पेशल है इसके रेफरेंस में। सामान्य तो घी तेल जो है वो तो यहाँ पर पृथक्कत्व उत्पन्न कर रहा है विशेष, इसलिए लिखा सामान्य एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्कत्व। फिर लिखता है तुल्यार्थता ही सामान्यम, तुल्यार्थ वो उसके तुल्य है, मतलब उसके जैसा है। तो एक जैसा होना ही सामान्य, विशेषतु विपर्य, और एक जैसा नहीं होना, सिमिलरिटीज नहीं होना, ये विशेष। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पहले वाला एग्जाम्पल है, ये सामान्य के जो 3 प्रकार के भेद है, द्रव्य, गुण और कर्म, उसमें से गुण सामान्य का है, जबकि आगे वाला कर्म सामान्य का है, ऐसा कुछ टीकाकार बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे गुण लिखा हुआ है, यहाँ कर्म लिखा हुआ है। तो अगर पूछ ले कि सामान्य में एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्कत्व, इसमें कौन सा सामान्य या विशेष है, तो गुण सामान्य और गुण विशेष। और तुल्यार्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य, ऐसा पूछे तो कर्म सामान्य और कर्म विशेष। नेक्स्ट विमर्श में चलते हैं, इसी के फर्स्ट लाइन देखो। न्याय दर्शन ने सामान्य की परिभाषा लिखी, नित्यत्वे सति अनेक अनुगतम सामान्यत्व। नित्य होते हुए जो अनेकों में रहे,
वो सामान्य। जैसे कॉमन चीज किसको बोलते हैं? सामान्य। जैसे सभी प्रकार के मनुष्य में कॉमन क्या है? मनुष्यता। तो मनुष्यता सभी मनुष्यों का नित्य गुण है और अनेकों में रहता है, इसलिए मनुष्य के रेफरेंस में सामान्य क्या हुआ? मनुष्यता। बात समझ में? पानी की द्रवता, शीतलता, ये भी उसका सामान्य गुण। ठीक। फिर उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो राइट हैंड साइड में जो पेज है वहां पर कुछ लिखा हुआ है ऊपर ही, 1 2 3 4 5 ही लाइन देखो। न्याय दर्शन में पर और अपर ये दो सामान्य माने। कभी कभी क्वेश्चन आता है पर व अपर क्या है? तो पहली बात तो पर और अपर गुण है, परादि गुणों में पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर ऑप्शन नहीं हो तो फिर ये न्याय दर्शन के अनुसार सामान्य के भेद। उन्होंने दो भेद किए न्याय वालों में, लेकिन पहला आंसर चक्रपाणी जाएगा 3। ठीक। फिर उसके बाद में इस लाइन के नीचे 1 2 3 4 चौथी लाइन देखो, 1 2 3 4 कुछ आचार्य उभय वृत्ति और एक वृत्ति, ये भी सामान्य के दो भेद में होते हैं। अब कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि उभय वृत्ति व एक वृत्ति किसके भेद? तो सामान्य के भेद पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो एक कोटेशन आएगा और ये आप सब लोगों को शायद पता होगा, त्रिदंड का। अभी जो त्रि लिखा है तो उसमें एक ही रह गया था। त्रिदंड क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर और शरीर। ठीक है, सत्व आत्मा शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत् लोक तिष्ठति संयोगात तत्र सर्व प्रतिष्ठित। ये बोल रहा है लोक या सृष्टि इन तीनों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। लोक का अर्थ यहां पर पुरुष, तो पुरुष होगा तो दुनिया होगी, तो इन तीनों के संयोग से संपूर्ण सृष्टि। ठीक। और एक आप क्वेश्चन पढ़ते हो, चिकित्सा का अधिकरण पुरुष। ये लाइन सुश्रुत की है, ऐसी जो लिखी है लैंग्वेज हो, और उसका आंसर जाता है षड धातुज पुरुष। कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। बिना किसी आचार्य के नाम के या सुश्रुत के नाम से आएगा तो फर्स्ट आंसर षड धातुज ही जाएगा। लेकिन आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा का अधिकरण पुरुष कौन सा है? ये देखो क्या कहता है, सपुमाय चेतनम तत्व च अधिकरणम स्मृति। इन तीनों से युक्त पुरुष ही चेतन पुरुष और वही चिकित्सा का अधिकरण। तो चरक के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है चरक कुछ में, तो ही आंसर करना। चिकित्सा का अधिकरण पुरुष कौन है? त्रिदंड पुरुष। ठीक, नेक्स्ट कोटेशन। आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में द्रव्यों की गणना, और यहां पर कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य का सिद्धांत है। देखो एक सेकंड, देखो दो बात है। द्रव्यों को वैसे तो कई तरह से विभेदित किया जा सकता है, लेकिन अगर द्रव्य के दो भेद करें तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। फिर कारण द्रव्य की बात करें तो दो भेद हैं, सैंद्रिय निरेंद्रिय। और सॉरी, कार्य द्रव्य की बात करें तो दो है, सइंद्रिय और निरेंद्रिय। और कारण द्रव्य 9 है, और इन 9 का डिवाइडेशन आपको पता है, 5 महाभूत, मन, काल,
खादिनात्मा मन कालो दिशा, और कौन सा रह गया? अच्छा, एक आत्मा रह गया। तो ये 9 जो है इनको कारण द्रव्य कहते हैं। फिर आगे लिखा है स इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतनम। क्वेश्चन आता है और आया था यूपीएससी के लास्ट पेपर में। क्या पूछा था उन्होंने कि चेतन द्रव्य होते हैं, ऑप्शंस थे आत्मा युक्त, इंद्रिय युक्त, मन युक्त, सभी। तो ज्यादातर लोग सभी कराए और मीनिंग भी सही था उनका अपने हिसाब से, लेकिन जहां संहिता की लाइन है उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो आंसर क्या गया कि चेतन द्रव्य किससे युक्त होते हैं? इंद्रिय युक्त होते हैं, क्योंकि चरक की लाइन। तो कार्य द्रव्य 2 है, स इंद्रिय और निरिंद्रिय। कारण द्रव्य 9 है, ख आदि 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। इसके अलावा द्रव्य के 3 भेद भी किए जाते हैं और वाग्भट की एक लाइन आपको याद आ रही होगी, समनम कोपम स्वस्थितम वाले। द्रव्य में त्रिधा, ऐसा बोलता था। ये चरक ने भी बोला है। तो 2 हो तो 2, नहीं तो फिर द्रव्य के भेद कौन से हो जाते हैं? 3। ठीक है। और वैसे ये क्वेश्चन पूछना कि द्रव्य के भेद कितने हैं और ऑप्शन में 2 3 को एक साथ देना, ये गलत है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर 3 भेद कर दे। नेक्स्ट, सबसे पहले इसके बाद में द्रव्य का जो वर्णन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। कल अपन गुण के बारे में पढ़ेंगे और आप एक काम करके आना कल। आचार्य चरक ने 41 गुण माने टोटल। 41 गुणों में 5 तो उसने अर्थ आदि, मतलब जो तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो माने। 6 आत्म गुण माने, जिन्हें अध्यात्म गुण भी कहा जाता है। 10 परादि गुण माने। 20 गुरुवादि गुण। आप सब लोग के लिए 41 गुण याद करके आना, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।